टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कैश किसे कहते हैं, पैटी कैश क्या होता है, कैश नेगेटिव कब होता है और कैश की लिमिट्स क्या हैं। कैश किसे कहते हैं? व्यापार में किए गए नकद लेन देन को कैश कहा जाता है। कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के ऑनर के पास कुछ कैश होना चाहिए। बिजनेस को रन करने के लिए कुछ एंट्री कैश में होती है। जब हम कैश रिसीव और विड्रॉ करते हैं तो कैश डेबिट होता है। जब कैश डिपॉजिट और किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश क्रेडिट होता है। पैटी कैश किसे कहते हैं? बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च रोज़ होते हैं, इसलिए कंपनी का ऑनर डेली खर्च के लिए मैनेजर या कैशियर को कुछ पैसे देता है, जिसे पैटी कैश कहा जाता है। कैशियर हर पैसे का हिसाब अपने पास रखता है और बाद में ओनर को सारा हिसाब किताब बताता है कि उसने कैश कहाँ यूज़ किया और किसको दिया। किसी कंपनी में डेली के खर्चे इस प्रकार होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट को फ्रेट देना, कार्टेज वाले को पैसे देने, कोई स्टेशनरी का सामान आया, प्रिंटिंग मटेरियल, बिल बुक, चलान बुक एक्सेट्रा, फूड फॉर कस्टमर, लेबर वेलफेयर, मिल्क, टी पाउडर, शुगर एक्सेट्रा। डेली के इन खर्चों को पैटी कैश कहा जाता है। नेगेटिव कैश किसे कहते हैं? जब हमारे पास कैश कम है पर हम ज़्यादा कैश पे कर रहे हैं, तब हमारा बैलेंस टैली में नेगेटिव शो करता है। इसको रिमूव करने के लिए हम कुछ कैश रिसीव करते हैं ताकि कैश नेगेटिव ना हो। कैश के केस में जितना कंपनी किसी को कैश पे करती है उससे ज़्यादा रिसीव होना चाहिए। अगर हम कैश पे करते रहें और रिसीव ना करें तो कैश नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हमेशा कैश का बैलेंस डेबिट साइड ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की ए नाम की कंपनी है। उसने अपनी कंपनी की 1 महीने की कैश लेन देन की रिपोर्ट बनाई, जिसमें पूरे महीने का क्रेडिट साइड का बैलेंस 10,000 निकला और डेबिट साइड का बैलेंस 7,000 निकला, यानी 3,000 बैलेंस नेगेटिव निकला। नेगेटिव बैलेंस को रिमूव करने के लिए कंपनी का मालिक कम से कम 20,000 कैश रिसीव करेगा ताकि उसका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो सके। अब कंपनी के मालिक के पास 17,000 कैश पड़ा है। जब कंपनी का मालिक किसी को कैश पे करेगा, साथ साथ वह कैश रिसीव भी करता रहेगा ताकि कैश कभी भी नेगेटिव ना हो। हमेशा क्रेडिट साइड की तुलना कैश की डेबिट साइड ज़्यादा होनी चाहिए। लिमिट्स ऑफ कैश। किसी पार्टी को कैश पे करने और रिसीव करने की कुछ लिमिट्स हैं, जैसे एक दिन में एक सिंगल व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा कैश ना पे कर सकते हैं और ना किसी से रिसीव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का बिजनेसमैन है। उसने बी नाम के व्यक्ति को 50,000 की सेल की या माल बेचा। बी नाम के व्यक्ति ने उसको सेल के बदले 50,000 कैश दिए। ए नाम के व्यक्ति ने उस 50,000 कैश को इकट्ठे रिसीव नहीं कर सकता। वह 10,000 की 5-5 एंट्रीज अलग अलग डेट्स में करेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।